एवरीबडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो है मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ फिर से आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड हेक्टिक शेड्यूल। और बात करने वाले हैं अपन आज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेकेंड ग्रेड एंड कीपिंग इन माइंड द स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंग्लिश। नाउ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो मैं कभी कहता नहीं हूँ, आज कह रहा हूँ कि आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाएं ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलते रहें। सो आरपीएससी जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और सेकंड ग्रेड जो है उसकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 11 अप्रैल से बिगिन हो चुकी है। नाउ जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद एक ऐसा वर्ग है, ऐसा ग्रुप है जो कहते हैं कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही स्टडी शुरू कर देनी चाहिए, कम समय में पढ़ाई करके सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रॉपर स्टडी की है, आपने अगर गाइडेंस सही लिया है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से डेफिनेटली हो सकता है। तो फालतू की बातों में टाइम ना ख़राब करते हुए लेट्स गो स्ट्रेट टू कि हमें पढ़ना क्या क्या है। थोड़ी सी बात मैं जीके के बारे में भी करूँगा, हालांकि जीके इज़ नॉट माय फोर्टे, मैं जीके नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने एक एग्ज़ाम क्लियर किया है तो मुझे हल्का फुल्का आइडिया है कि जीके में भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बात करें अगर टॉपिक की तो बेसिकली फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट जो है राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी ये आएंगी। तो मैं बुक्स के नाम आपको बताऊंगा, नोट्स भी आपको बताऊंगा, सब सजेस्ट करूंगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा अक्सर देखा है, पिछले 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, कि इंग्लिश वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा जीके में कम इंटरेस्टेड होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, इंक्लूडिंग मी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जो मैंने किया था फर्स्ट ग्रेड में, कि आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी को चाहो तो स्किप कर सकते हो। स्किप कर सकते हो का मतलब है कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप बाकी चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो इन दोनों को आप स्किप कर सकते हो और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी पे फोकस कर सकते हो। मतलब ये दोनों को स्किप कर देने से इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। ओके, बाकी आगे बातें और करेंगे अपन। तो इसके 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 80 मार्क्स का आपका मामला रहेगा ये। और आप देख सकते हैं कि 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स का सिर्फ यही रहने वाला है। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात करें राजस्थान के, तो 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। आपके कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के। इसकी बात भी करेंगे अपन। अब बुक्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको और क्या क्या करना चाहिए आपको बताऊंगा। उसके बाद में वर्ल्ड और इंडिया का जीके। वर्ल्ड और इंडिया का जीके जो है उसमें वर्ल्ड एंड इंडिया की ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी इंडिया की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रीटीज आएंगी इसमें, यानी कि संधियाँ आएंगी, और बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में भी बात की जाएगी। यहाँ पर भी आपका जो सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? एक तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटीज, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। वर्ल्ड एंड इंडिया ज्योग्राफी, अगर आपने ऊपर ज्योग्राफी को छोड़ा है तो नेचुरल सी बात है कि आप यहाँ भी चाहेंगे कि इसको आप छोड़ें, तो आप इसको एक बार स्किप कर सकते हैं। आपके पास समय हो तो आप इसको समय दे सकते हैं, अदरवाइज जो बाकी चीज़ें हैं उनको आपको पढ़ना होगा। इकोनॉमी को आपको हल्का फुल्का यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि वो आपके एक इंटरेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करेगी, जिससे आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स जो हैं जिनमें इकोनॉमी की बातें भी आएंगी कुछ, उनमें आपको हेल्प मिलेगी। 30 क्वेश्चन इसके आएंगे और 60 मार्क्स के आएंगे। आखिरी चीज़ जो आपकी आएगी एजुकेशनल या एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन होंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी में आपको जो बुक्स बताऊंगा वो तो आपको देखनी है। उसके अलावा आपको कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी बताऊंगा आपको मैं, जिनमें आप अगर इनरोल करेंगे खुद को तो आपका समय कम से कम ख़राब होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेगा पेपर के लायक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ बात थी फर्स्ट पेपर की, जिनके बारे में मैं आपको बुक्स और अदर डिटेल्स बता रहा हूँ। देखिए, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की बात करें अगर, तो आप
अगर आपके पास समय है, अगर आपने पहले शुरुआत कर रखी है, तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स आती हैं उनको आप खरीदें। अलग अलग, खासकर हिस्ट्री और कल्चर की जो बुक्स आती हैं वो, उन दोनों को आप पढ़ें। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, समय निकालना पड़ेगा, वैसे ऑप्शन नहीं है कोई, लेकिन फिर भी आपके पास समय नहीं है, तो गाइड्स में मैंने जो गाइड्स देखी हैं, मुझे जो सिस्टमेटिक लगी है सबसे ज़्यादा, वो कौन सी लगी है? सिखवाल की लगी है। तो आप सिखवाल जो है उसकी गाइड जो है आप लेके पढ़ सकते हैं, अगर आपको समय नहीं है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी को पढ़ने का। एक प्रॉब्लम ये होती है हम लोगों के साथ कि गाइड्स को देखते ही पढ़ने का मन नहीं करता, बिकॉज उनके पेजेस, उनका जो लिखने का स्टाइल, उनके फ़ॉन्ट्स, ये भी साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं हम पे। तो सिखवाल मुझे इस मामले में सही लगी कि कम से कम उन्होंने जो अपनी बुक्स हैं, अपनी जो गाइड्स है, उनका पैटर्न अच्छा बना रखा है कि एक बार देखने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है। इट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में मूमल या क्रोनोलॉजी दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूमल या क्रोनोलॉजी किसी का भी एक का 6 मंथ्स का, मैं पहली बात तो आपको 1 ईयर वाला ही जो विशेषांक आता है, स्पेशल एडिशन आता है, वो पढ़ना चाहिए। अगर आप ये नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको कम से कम जो 6 मंथ्स वाले जो एडिशन आते हैं वो तो आपको 1 या 2 खरीदने ही चाहिए। और उसके अलावा जो मंथली एडिशन आते हैं उनको आप पढ़िए। बहुत ही पतली पतली बुक्स होती हैं ये, और बोरिंग लगता है तो आप लगने दीजिए। आप एक छोटा सा रजिस्टर लगा सकते हैं, जैसे हम स्कूल्स में अटेंडेंस रजिस्टर लगाते हैं ना, उस अटेंडेंस रजिस्टर को आप यूज़ करते हुए अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट्स के या टीचर्स के नाम लिखे हुए आते हैं, वहाँ पे आप टॉपिक्स के नाम लिखिए, और जो डेट्स हैं उन डेट्स पे आप P या A जो लगाते हैं हम, प्रेजेंट या एब्सेंट, उसके स्थान पे आप क्या लगा सकते हैं कि आपने उस दिन वो टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मान लीजिए एक रजिस्टर के पेज में 30 या 35 या 50 नाम आ जाएंगे, तो 50 नाम हमें करने ही नहीं है, हमें टॉपिक्स के नाम लिखने हैं। और आप अटेंडेंस रजिस्टर में हम क्या लिख सकते हैं कि 1 तारीख को मैंने करंट अफेयर पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा तो येस, नहीं पढ़ा तो नो। तो एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर आप सोचते हो कि आप कोई और जॉब भी कर रहे हो, कोई और काम भी कर रहे हो, और साथ साथ आप सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर लोगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं ज़्यादा सा मुश्किल होगा। तो आप याद रखिएगा कि थोड़ा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, 5, 6, 7 घंटे आपको अभी से निकालने पड़ेंगे, और आगे जाके धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आएगी आपको और ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत टफ है, OPS भी आ गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो और भी ज़्यादा कंपटीशन टफ होगा। तो डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए है क्लास की ये वीडियो कि आपको स्टडी जो है वो रेगुलर करनी पड़ेगी। अब नाउ इंडिया और वर्ल्ड जीके जो है, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, और इसके लिए मैं आपको कोई गाइड सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आपको NCERT की बुक्स लेनी है, और NCERT की बुक्स जो हैं वो गाइड्स के रूप में भी आने लग गई हैं आजकल। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि NCERT की बुक्स जो हैं वो NCERT 11th 12th 9th 10th ज्योग्राफी, NCERT 9th 10th 11th 12th पॉलिटी, इस तरह से आपको बुक्स मिल जाएंगी सारी। तो आप गाइड्स के रूप में भी इनको खरीद सकते हो, जिनमें मतलब इन बुक्स का सार होता है, एसेंस होता है, वो आप बुक्स देख सकते हो। और कोई गाइड अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो मैं आपको और कोई गाइड सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज दे आर नॉट गुड, है ना, और सिलेक्शन कराने में आपकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली है वो गाइड्स। तो ये तो कुछ बातें थी किसकी, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की। आगे चले अगर हम, तो हम अपने पेपर 2 पे आ गए हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके बारे में बुक्स के नाम आपको सर्च करूँगा, लेकिन मैं पर्सनली भी जानता हूँ इनको, और इनका जो YouTube चैनल है उसको मैं देखता भी रहता हूँ। इनके वीडियोस आते हैं, वो आप देखिए। इनकी बुक्स जो हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो ये जो हैं खुद सेलेक्टेड लेक्चरर हैं, और इनको पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे से पता है, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा भी नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि डॉक्टर लकी आहूजा जो हैं उनके वीडियोस और उनकी बुक्स जो है आप देखें। वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, बुक्स जो हैं वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। तो आप जो भी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हैं, आप इनकी बुक्स ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं पेपर 2 पे, जो कि आपका खुद का विषय है, क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने ये वीडियो इंग्लिश के लिए बनाया है। तो इस पर बात करते हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो मामला है, आपका 180 मार्क्स का जो है, जिसमें आपके ग्रामर और यूसेज में क्या क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन सब आप जानते हैं, एडजेक्टिव,
डिटर्मिनर्स आ जाएंगे, इसमें टेंसेज आ जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आ जाएगा, प्रेपोजिशन आ जाएंगे। एक लिखा हुआ है, सब दिख रहा है सबको। मैं एक बात जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इन चीज़ों को आपको वैसा ही पढ़ना है जैसा कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बिकॉज इनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या इनका जो यूसेज वाला एस्पेक्ट है, जैसा कि आपको जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उन्होंने देखा होगा एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में आता है, वैसा हमें नहीं पढ़ना है। हमें जो है बहुत ही बेसिक, बहुत ही रूल्स पर बेस्ड बातें जो है हमें पढ़नी है इनकी, है ना, कि कौन सा टेंस जो है उसकी पहचान क्या है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन से वर्ड्स जो है वो पहचान बताने वाले शब्द होते हैं, ये सब बातें टेंस के बारे में। इसी तरह से टोटली जो आपको है वो रूल बेस्ड स्टडी करनी है, जो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। अभी 20 अप्रैल से हम सेकंड ग्रेड को पढ़ना शुरू करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर ही, इंग्लिश विद मुकेश रशिद। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप थोड़ा आधा घंटा समय निकालें डेली इस चैनल को देखने के लिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो लगभग अराउंड 15 टॉपिक हैं जो आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल के या सेकेंडरी लेवल के मानकर पढ़ने हैं, जिनमें से अब यहाँ तक देखें तो यहाँ तक जो है वो ग्रामर की बात कर लें अपन। ये फ्रेजल वर्ब जो है यहाँ पर थोड़ा सा क्रैम करने वाला मामला भी आ जाएगा, बिकॉज इनमें कोई बहुत ज़्यादा रूल्स वाला मामला नहीं होगा, है ना, आपको याद करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ भी आपको क्रैम करना है, जहाँ जहाँ भी आपको एक थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, यूफिस्टिक वर्ड है, लर्न करना पड़े, रटना पड़े, वहाँ वहाँ आपको आदत डालनी पड़ेगी किसकी, राइटिंग की। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो चीज़ों को लिखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोटबुक लगा लीजिए मोटी सी, उस नोटबुक में आप चीज़ों को लिखिए, खासकर जो चीज़ें रटने वाली हैं उनको तो ज़रूर लिखिए, चाहे वो जीके में करंट जीके हो, है ना, चाहे आप यहाँ पर फ्रेजल वर्ब की बात कर लें। तो ये चीज़ें जो है वो आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी। जॉइनिंग सेंटेंस, इन सब के बारे में मैं बिकॉज ये वीडियो सिर्फ हाउ टू वीडियो है, इट्स नॉट अ कंप्लीट क्लास, तो मैं आपको इन सब के बारे में बुक्स जो हैं वो या आपको कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और याद रखिएगा, इंग्लिश में आकर गाइड्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है हमें। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट गाइड्स पर डिपेंडेंट रह गया वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा, ये क्लियर है। हाँ, उसको पहले से बहुत कुछ आता हो और वो गाइड्स पढ़ता हो तो वो अलग बात है। नाउ सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ग्रामर का बहुत ही अच्छा सोर्स है 9th से लेकर 12th तक की जो पुरानी आरबीएससी की बुक्स हैं। पुरानी से मेरा मतलब है आप में से कुछ लोग इतने बड़े होंगे उम्र में जिनको याद होगा, एक बुक आया करती थी कोर्स रीडर, बाज़ार में मिल जाएगी आपको। कहाँ से मिलेगी? नेट से मिल जाएगी, आप उसकी PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो कोर्स रीडर नाम से बुक आया करती थी। उस बुक में आपको 9th से लेकर 12th तक की बुक ले लीजिए, बहुत ही अच्छे से ग्रामर पढ़ने को मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको ये बुक्स पे ही डिपेंडेंट रहना है, आपको मैं कुछ अच्छी बुक्स भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल टॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक आती है, आप वो ले सकते हो। रेन एंड मार्टिन की बुक भी आप ले सकते हो, नो डाउट, आरपीएससी के लिए तो ले ही सकते हो, है ना। अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन अभी मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करूँगा। तो रेन एंड मार्टिन भी आप सेकेंड ग्रेड के लिए पढ़ सकते हो। और क्योंकि आपको आगे ग्रेजुएट लेवल में पैटर्न्स की बात करनी पड़ेगी, तो एक हॉर्नबी की जो बुक आती है, गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज, है ना, हॉर्नबी, ये भी बुक आप परचेज कर सकते हो। तीनों ही बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। खासकर पहला फोकस तो आपका किस पर रखना है, आपको आरबीएससी की जो पुरानी किताबें हैं जिसका नाम था कोर्स रीडर, है ना। कोर्स रीडर नाम से बुक आया करती थी पहले, हमारे समय में 2 बुक्स हुआ करती थी, कोर्स रीडर एंड रैपिड रीडर। रैपिड रीडर जो है वो सप्लीमेंट्री रीडर हुआ करती थी जिसमें स्टोरीज हुआ करती थी, और कोर्स रीडर जो है वो हमारी प्राइमरी रीडर हुआ करती थी जिसमें पोइम्स भी हुआ करती थी और आपके एसेज वगैरह भी हुआ करते थे। इसी में ही ग्रामर, हर चैप्टर के एंड में ग्रामर का कोई ना कोई टॉपिक आपको मिलता था। तो ये बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा, जरूर लेना। आगे चलते हैं, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात करें। यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों की जो हालत है वो ख़राब होगी, सबकी नहीं, बहुत सारे लोगों की। तो 80 मार्क्स का ये मामला है, और 80 मार्क्स में से भी आप अगर देखें तो 3 पॉइंट जो हैं 9 में से वो किसके हैं? लिटरेचर के हैं या लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। पहले इनकी बात ही कर लेते हैं। लिटरेरी फॉर्म्स और मोमेंट्स और मेजर इंडियन राइटर्स,
ये आपको पढ़ने हैं। लेकिन याद रखिएगा मेजर इंडियन राइटर्स से मतलब क्या है। आपको हर वो व्यक्ति जो जिसने इंडियन होते हुए इंग्लिश में लिखा है उसको नहीं पढ़ना है। आपको ये इस वर्ड पे बहुत फोकस करना है। किस वर्ड पे? ज़्यादा फोकस करने वाला वर्ड है, इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ। सॉरी। आपको मेजर इंडियन राइटर्स पढ़ने हैं। वे राइटर्स जो किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वर्क के कारण, किसी ना किसी अवार्ड के कारण फेमस हैं, पॉपुलर हैं, उन राइटर्स को आपको पढ़ना है। या कोई ऐसे राइटर जिन्होंने एक अलग तरह की स्टाइल या एक अलग तरह का जॉनरे शुरू किया हो, उनको आपको पढ़ना है। तो अगर आप इनकी गिनती बिठाएंगे तो मुझे लगता है 45 से 50, ये एग्जैक्ट गिनती नहीं है, 45 से 50 के आसपास जो आपके राइटर बैठेंगे। इन सब के लिए मैं आपको बुक्स ना बताकर, बुक्स बताऊंगा लेकिन बुक्स ना सजेस्ट करके आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, इनके लिंक बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, तो आप उन लिंक्स को विजिट कर सकते हैं। अब आप बात करें पैटर्न्स की, और पैटर्न्स के बाद फ्रेज एनालिसिस और क्लोज एनालिसिस, फ्रेज एनालिसिस और क्लोज एनालिसिस। तो फ्रेज एनालिसिस जो है वो मॉडिफायर, हेडवर्ड मॉडिफायर के रूप में करना है, अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। और क्लॉज एनालिसिस जो करना है आपको, वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर को वर्ब भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के रूप में करना है। तो इसमें आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आप पुराने पेपर जिन लोगों ने दिए उनको पता होगा, और आपको बताना होगा कि वो पार्ट जो है, अंडरलाइन पार्ट जो है वो क्या है, स्पोका के टर्म में क्या है, या वो आपको हेडवर्ड मॉडिफायर हेडवर्ड पूछ सकता है कि कौन सा वर्ड मॉडिफायर है, कौन सा वर्ड हेडवर्ड है ना, ये आपको पूछ सकता है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है वो मैं आपको बुक बता चुका हूँ, हॉर्नबी की, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बुक है वो, उसको आप देखिएगा ज़रूर। बाकी मैं आपको मटेरियल बताऊँगा। मटेरियल के साथ साथ अगर आप पढ़ने की बात करें तो 20 अप्रैल से हम पढ़ना भी शुरू करेंगे। ओके, सो फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शंस, यहाँ पर भी बहुत ही कम बातें ऐसी हैं जो वास्तव में सीखने की हैं, मतलब जो वास्तव में समझने की हैं। खासकर शुरुआत में कुछ बातें समझने की हैं, जब आप जो ओरिजिन है साउंड्स की उसको पढ़ते हैं, है ना, वहाँ पर चीज़ें सीखने की हैं थोड़ी बहुत। लेकिन उसके बाद जो है बेसिकली आप जो पढ़ोगे सेकंड ग्रेड में, आपको ज़्यादातर चीज़ें रटनी पड़ेंगी। और जहाँ भी बात रटने की आएगी वहाँ पर बात आएगी किसकी, कि आपको क्या लगानी है, एक नोटबुक लगानी है जहाँ पे आप चीज़ों को लिखेंगे। जितना ज़्यादा सिंबल्स, जितना ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन आप करेंगे, बनाएंगे, पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पेपर में वो सही होंगे। ओके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अगेन देयर इज़ नो वन यूनिक और स्पेसिफिक फॉर्मूला कि एक फॉर्मूला पढ़ लो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सही हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो मेरा टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी फॉर दिस। मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। कुछ समय बीच में थोड़ा जो समय था मेरा वो आलस्य में चला गया, बहुत सारे कामों में चला गया। अभी जो है आई विल बी एक्टिव अगेन। अब सेटअप दिस स्टूडियो, थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग अभी सही करनी है, बट आई थॉट कि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, लाइटिंग वाइटिंग होती रहेगी। यू कैन सी दिस, यू कैन सी मी, काला गोरा जैसे भी, बट सिनोनिम एंटोनिम्स अगेन क्रैम करने वाली बात है यहाँ भी। हाँ, इसमें ज़रूर मानता हूँ कि कुछ रूट वर्ड्स हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दिमाग में रखते हुए आप ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है, इनकी हेल्प के लिए मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूँ, कुछ वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बुक मिली मुझे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बुक ये, लेकिन मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी बुक लगी है। जब मैंने कंपेयर किया दूसरी बुक्स के साथ तो ईजी लगी बुक मुझे, ईजी लैंग्वेज में अच्छी बातें बता रखी हैं। तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेज बाय वेल ड्यूमंड, ये एक बुक है, ये आपको इजीली अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। अमेजोन पे तो डेफिनेटली मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे आई कांट से। अमेजोन पे जाएं, इसको आपको ये बुक मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा महंगी बुक नहीं है ये, 150-200 की रेंज वाली बुक है। डेफिनेटली आप पढ़ने लायक बुक है अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द एग्ज़ाम, आपको डेफिनेटली ये बुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कोई बुक नहीं खरीद पाता है किसी कारण से,
तो कुछ वेबसाइट्स हैं, एक कैंपस गेट नाम की वेबसाइट है, आप ये लिंक पूरा का पूरा पोस्ट करके वीडियो को देख सकते हैं, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें MHM के ध्यान में रखते हुए फ्रेज एनालिसिस किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छा, कैंपस गेट का एक पेज है जिसमें क्लॉज एनालिसिस भी किया गया है स्पोका के टर्म में, है ना। तो ये दोनों ही जो हैं वो आपको फ्रेज एनालिसिस और क्लॉज एनालिसिस में हेल्प करेंगे। दिस पेज वुड हेल्प यू इन फ्रेज एनालिसिस एंड दिस पेज वुड हेल्प यू इन क्लॉज एनालिसिस। अच्छा, बुक्स की बात करें अगर फोनेटिक सिंबल्स की, तो ये 2 बुक्स हैं, आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, आपके लेवल पे, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, आपके बजट पे डिपेंड करता है। थोड़ी सी महंगी बुक है ये, पीटर रोच की फोनेटिक्स फोनोलॉजी की, बहुत ही अच्छी बुक है। और अगर आपको इंडियन राइटर की बुक पढ़नी है तो बाला सुब्रमण्यम की बुक आती है, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ये भी अच्छी बुक है बहुत ही। दोनों खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको थोड़ा फीलिंग लेनी है कि मैं एक इंग्लिश राइटर की बुक पढ़ रहा हूँ तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं बाला सुब्रमण्यम की। नाउ नीचे वाले 2 टॉपिक जो थे आपके लिटरेचर वाले, उसमें पावर पोइट्री ORG एक वेबसाइट है जिसमें गाइड टू लिटरेरी मूवमेंट्स पूरा पेज है, अच्छा पेज है काफ़ी। तो ये लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करेगा पूरी। और ये जो पेज है इंग्लिश नोट्स गुरु, नाम जरूर देसी लग रहा है, लेकिन इसको जब मैंने पढ़ा मेजर इंडियन राइटर्स को तो काफ़ी अच्छा इसमें दे रखा है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब बात करें बुक्स की, तो बुक्स के नाम बहुत सारे बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे कि अविंद्र कृष्ण मेहरोत्रा की बुक आती है एक A.K. मेहरोत्रा, वो आप पढ़ सकते हैं इंडियन लिटरेचर पे। अच्छा, M.K. नायक की साहित्य अकेडमी की बुक आती है, M.K. नायक की साहित्य अकेडमी की, बट आई वुड रैदर से कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए बुक्स ये, बिकॉज ये बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बुक्स हैं और आपके इंडियन राइटर्स जो हैं वो बहुत ही कम मार्क्स के आने वाले हैं। आप अगर एस्टिमेट लगाओ कि 9 टॉपिक 80 मार्क्स के हैं तो रफली 9 यानी 9 मार्क्स का एक टॉपिक होगा आपका। तो 9 मार्क्स के टॉपिक के लिए पूरी बुक पढ़ना आई वुड नॉट सजेस्ट यू। आपको बुक अच्छे नोट्स मिलते हैं कहीं भी, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ये पेज भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जहां पर आएंगे टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स जो हैं बच्चों, 7 टीचिंग मेथड्स या 7 टॉपिक्स आपके इसके अंदर हैं और 40 मार्क्स के हैं। अराउंड 6 मार्क्स का एक टॉपिक बैठता है आपका। तो जैसा कि आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड, ये 2 मेथड जो हैं बहुत लंबे समय से किसी ना किसी एग्जाम की वजह से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आई वुड से कि दीज 2 वुड बी ऑन अ बिट ऑफ ईजियर साइड। ईजियर का मतलब ये नहीं है कि ये इनसे आसान है, बट ईजियर साइड का मतलब ये है कि पहले ये लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे किसी ना किसी रूप में हमने इनको पढ़ा है, और इनका कनेक्शन, खासकर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कनेक्शन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से भी है। आपने देखा होगा कि हमारे मैक्सिमम टीचर जो हैं वो ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड ये आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। इनको पहले अच्छे से फिनिश करके उसके बाद आप स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड और कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल, इसको भी पढ़ेंगे। तो बुक का नाम नोट्स, जहाँ भी नोट्स की बात आएगी बच्चों, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको हर तरह का नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से हो, चाहे वो मेरे डिस्क्रिप्शन में PDF के माध्यम से हो यूट्यूब चैनल के। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उसको, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 20 अप्रैल के बाद आपको लगातार अपडेट मिलेंगी, तब तक मेरा स्टूडियो भी सही हो जाएगा। नाउ इसकी बात करें अगर कि इसमें बुक्स कौन कौन सी पढ़ सकते हैं आप, अगेन डिटेल स्टडी करने का मूड है, थोड़ा सा ये फील करने का मूड है कि मैं एक इंग्लिश राइटर को पढ़ रहा हूँ, तो आप रिचर्ड्स और रोजर्स की बुक्स आती है, इस नाम से ज़्यादा फेमस है ये, हालांकि नाम तो उनका जैक सी रिचर्ड्स और थियोडोर एस रोजर्स है। तो अप्रोचेज एंड मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग, इस बुक को आप ले सकते हैं। अगर नहीं पढ़ने का मन है इंग्लिश राइटर को, तो एक ज्ञान सिंह और ओम प्रकाश, इस बुक को मैंने पढ़ा। कई बार हम क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं बुक्स को। ये बुक मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी बुक ये, खासकर हमारे काम की बुक है, 2nd ग्रेड में काम आएगी ये। तो इस बुक को भी आप
पढ़ सकते हैं, आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपको मार्केट से नहीं मिलती है तो अमेज़ॉन वगैरह से मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। इन बातों को आप भी ध्यान रखिएगा और इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं भी अपनी वीडियोस बनाऊंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। और एक आखिरी चीज़ कि टेस्ट जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको लगे कि 20-30% आपका सिलेबस होने लग गया है या हो गया है, तो फिर आप डेफिनेटली टेस्ट्स की तरफ जाना शुरू करिएगा। उससे पहले टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। आप 100 में से अगर 70-80 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं करने वाला आपका, वो डिमोटिवेट ही करेगा आपको, डिमोरलाइज ही करेगा आपको। तो अगर आपको लगता है कि 20-30% कोर्स आपका हो गया है तो फिर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं इतनी बातें करूँगा, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।